जानना चाहते हैं कि आम एक डायबिटिक के ब्लड शुगर के साथ क्या करता है? चलिए पता करते हैं। हाय, मेरा नाम संपूर्ण है और मैं पिछले 9 सालों से टाइप 2 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से मैं अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी ही डायबिटीज रेमिशन या फिर रिवर्सल करने में भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है अगर हम फूड के पीछे के साइंस को समझें और जानें कि अलग अलग खाने की चीज का शरीर और स्पेशली हमारे ब्लड शुगर पर कैसा इंपैक्ट होता है। अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे काफी हद तक समझ में आ गया है कि मेरी बॉडी किस फूड आइटम के साथ कैसे रिएक्ट करती है, और ये नॉलेज मुझे अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है। और अगर मेरी मेहनत किसी और के काम आ सके तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। इस चैनल पर मैं रोज खाने वाली फूड आइटम्स का खुद अपने ब्लड शुगर पर इंपैक्ट टेस्ट करता हूं, ताकि आपको यह रिस्क न लेना पड़े और आप स्मार्ट, हेल्दी और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि क्या खाना है और क्या नहीं। और अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरी रियल लाइफ डायबिटिक फूड टेस्ट की वीडियो हर हफ्ते मिलती रहे। शुरू करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रिजल्ट दिखाने के बाद मैं इसके पीछे का साइंस भी समझाऊंगा, ताकि अगली बार जब आप आम खाएं तो आपको पता हो कि आपके ब्लड शुगर पे इसका क्या असर हो सकता है और कितना खाना है या फिर नहीं खाना है। एक बात और, मैं यहां जो कुछ भी शेयर करता हूं वो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये सब रिसर्च बेस्ड बातें हैं और मैंने इन सारे सोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आप खुद क्रॉस चेक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आधा आम, जिसका वजन करीब करीब 180 ग्राम है, अपने ऊपर टेस्ट करने जा रहा हूं, सुबह सुबह खाली पेट। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मैं हमेशा खाली पेट पर ही क्यों टेस्ट करता हूं। वजह यह है कि मैंने दिन के दूसरे समय पर भी टेस्ट किया है, मगर अक्सर यह पाया कि मेरे टेस्ट रिजल्ट्स प्योर नहीं होते थे। टेस्ट के पहले या बाद में क्या खाया था, या फिर टेस्ट के दौरान कितनी भाग दौड़ हुई, इन सब फैक्टर्स का असर उस टेस्ट पे भी पड़ता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये टेस्ट सुबह सुबह खाली पेट ही किया जाए, ताकि ब्लड शुगर इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी फूड आइटम का हो। क्लियर हो गया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने आम में 107 कैलोरीज होती है, जिसका 90% सिर्फ कार्ब से आता है। अगर ब्रेकडाउन करें तो इतने से आम में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 24 ग्राम शुगर, 6 ग्राम फाइबर, सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन और फैट भी सिर्फ 1 ग्राम होता है। इसके अलावा इसमें स्मॉल क्वांटिटीज में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और विटामिन डी भी पाई जाती है। और सबसे जरूरी बात, आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 55 है, जो मीडियम रेंज में आता है। अब देखते हैं कि ये मेरे ब्लड शुगर पे क्या असर करता है। मैं अपना ब्लड शुगर इस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर या सीजीएम पर ट्रैक करूंगा, जो मुझे मिनट बाय मिनट रीडिंग देगा। और ये रही मेरी रीडिंग खाने से पहले, 109 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एकदम नॉर्मल स्टार्ट। आम को अक्सर फलों का राजा कहा जाता है, और क्यों ना कहें, यह है ही इतना मजेदार। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में आम सबका फेवरेट ट्रॉपिकल फ्रूट है। रिसर्च पर नजर डालें तो इस पर काफी कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है कि आम डायबिटीज के लिए अच्छा है, तो कोई कहता है कि इसे नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज देख लेते हैं, कम से कम मेरे लिए ही सही, कि आम डायबिटिक फ्रेंडली है या नहीं। मेरे लिए आम सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि बचपन की यादें हैं। हर एक साल गर्मियों की छुट्टी में मेरे पेरेंट्स हमें गांव ले जाते थे। वहां हम बच्चे पूरा का पूरा दिन आम के बागीचे में ही बिताते थे। पूरा दिन कब आम चुनने और खाने में बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। वो दिन कुछ और ही थे, बेफिक्र, मीठे और मजेदार। तब ब्लड शुगर जैसी कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन आज की कहानी कितनी अलग है, नहीं? चलिए, मुझे आम खाए हुए अब लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं मेरे ब्लड शुगर का क्या हालचाल है। ये गो है या फिर नो गो? लेकिन इससे पहले एक बार नजर डालते हैं हमारे शुगर स्पाइक क्लासिफिकेशन चार्ट पर। मेरे हिसाब से अगर 40 पॉइंट से कम स्पाइक हो तो सेफ होगा। अगर स्पाइक 40 से 60 पॉइंट के बीच हुआ तो अलार्मिंग, और अगर 60 से ऊपर गया तो डेंजरस। साफ कर दूं, ये मेरी पर्सनल क्लासिफिकेशन है, किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल और क्लिनिक की रिकमेंडेशन या गाइडलाइंस नहीं। मैंने जानबूझकर इन लिमिट्स को कंजर्वेटिव रखा है, ताकि समय रहते सावधानी बरती जा सके। और ये रहा रिजल्ट। मेरा ब्लड शुगर 109 mg से बढ़कर सिर्फ 2 घंटे में 172 mg तक पहुंच गया, यानी पूरे 63 mg का जंप, जो मेरे लिए क्लियरली डेंजरस है। अगर पैटर्न देखें तो पहले आधे घंटे में मेरी शुगर थोड़ी नीचे गिरी और फिर अचानक से ऊपर चढ़ते हुए 172 तक आ गई, और वीडियो रिकॉर्ड करते समय भी ये ऊपर ही चली जा रही है। तो साफ है, ये स्पाइक डेंजरस कैटेगरी में आता है, और इसका मतलब मेरे लिए मैंगो इज अ नो गो। तो आम ने इतना बड़ा स्पाइक क्यों दिया? मेरे ख्याल से इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, हाई नेचुरल शुगर कंटेंट।
आम के एक कप में लगभग 28 ग्राम शुगर होता है और उसमें से भी ज्यादातर ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्लियरली सुबह सुबह इतना ज्यादा शुगर बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और खास करके एक डायबिटिक के बॉडी के लिए। नंबर 2, बड़ी पोर्शन साइज। देखने में भले ही आधा आम बहुत कम लगे, मगर डायबिटीज के मरीज के लिए इसमें मौजूद कार्ब और शुगर बहुत जरूरत से ज्यादा होते हैं। नंबर 3, ग्लाइसेमिक लोड। आम का जीआई भले ही मीडियम है, लेकिन आज के केस में उतने पोर्शन का भी ग्लाइसेमिक लोड यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, और इसी वजह से शुगर लेवल तेजी से बढ़ती चली गई। नंबर 4, बैलेंसिंग न्यूट्रिएंट्स की कमी। इसे खाली पेट और बिना किसी प्रोटीन, फैट या हाई फाइबर खाने के साथ लिया गया, जिससे शरीर को शुगर अब्जॉर्प्शन को स्लो करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। और फाइनली नंबर 5, मॉर्निंग सेंसिटिविटी। अर्ली मॉर्निंग में डायबिटीज के पेशेंट्स का इंसुलिन सेंसिटिविटी वैसे ही हाई रहता है, और उसके ऊपर आम खा लिया, नतीजा तो यही होना था। अब ये तो था मेरा टेस्ट। कमेंट करके बताइए कि आपके ब्लड शुगर पर आम का क्या इंपैक्ट होता है। याद रखिए, हमें इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ना है, और हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, किसी जरूरतमंद तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रियल डायबिटिक फूड टेस्ट के साथ। थैंक यू।